मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड विडमो सुधकेवली गणितम्। तेरहवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पेज पृष्ठ क्रमांक 142, गाथा क्रमांक 13। बुद्धेन विगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणेजर बन्धु मुखो यसम्मतम्। भूतार्थ नय से ये 9 तत्व ही सम्मित्व हैं। इस प्रकार की चर्चा इस 13वीं गाथा में ली गई है। गाथा के संदर्भ में बहुत सारी चर्चा अभी अपनी कल 2 दिनों में हो चुकी है। मुख्य रूप से ये जो 13वीं नंबर की गाथा, इसमें 2 बातों की चर्चा लिखी गई है। कौन बोल रहा है? 2 बातों की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की गई है। एक तो निश्चय सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है, और दूसरा निश्चय सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है, और दूसरा आगामी जो पूरा समय सार ग्रंथ लिखा जाने वाला है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या विषय वस्तु रहेगी। इन 2 बातों की चर्चा इस 13वीं गाथा में यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही साथ तत्वार्थ सूत्र और इस समय सार ग्रंथ में जो भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं इस गाथाओं को लेकर के, इस गाथा को लेकर के मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा की गई थी। पहली चर्चा सम्यक दर्शन की परिभाषा। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, और यहाँ पे भूतार्थ से जाने में 9 तत्वों को सम्यक कहा है, या और उसको सरल करके कहे तो आत्मदर्शन को सम्यक दर्शन कहा है। तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा में अंतर क्यों है। दूसरा, तत्वों की संख्या में अंतर क्यों है। यहाँ पर समय सार ग्रंथ में 9 तत्वों की चर्चा ली है, और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वों की चर्चा ली। और तीसरा प्रश्न था इन तत्वार्थों को जानने के संदर्भ में। तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण और न्याय दोनों को इन 7 तत्वों के जानने के उपाय के रूप में दिया, लेकिन यहाँ पर मात्र निश्चय ने भूतार्थ न्याय को ही 9 तत्वों को जानने के उपाय के रूप में लिया है। तो इन 3 प्रश्न संबंधी अपनी कल विस्तार में चर्चा
पूरी हुई थी। अब पूरी चर्चा तो मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, आप उसको चाहे तो पुनः रिवीजन करते हुए उसको पढ़ सकते हैं। अपन सीधे विषय को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ क्रमांक 146 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इसके ऊपर तक जितनी भी प्रश्न उत्तर संबंधी चर्चा थी वो पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कलश संबंधी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ये जो गाथा की टीका अमृतचंद आचार्य ने की है, इसमें एक विशेष प्रयोग उन्होंने किया कि टीका के बीच में ही कलश का लेखन किया है। माने सामान्यतः तो टीका करने के बाद, माने पूरी टीका करने के बाद फिर कलश लिखते हैं, लेकिन यहाँ टीका के बीच में ही कलश लिखा है। तो ये विशेष जो चर्चा यहाँ पे आई है, और वो ऐसा क्यों किया अमृतचंद आचार्य ने, उसका कारण भी यहाँ पे स्पष्ट किया है। प्रश्न क्रमांक 146 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यह 13वीं गाथा एक ऐसी गाथा है कि जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका के बीच में भी एक कलश दिया है। सामान्य रूप से आचार्य अमृतचंद्र यह पद्धति अपनाते हैं कि पहले गद्य में टीका लिखते हैं और यदि आवश्यकता समझें तो अंत में कलश लिखते हैं, पर इस गाथा की टीका में मध्य में भी कलश दिया है और अंत में भी। टीका का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने गाथा में समागत विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के उपरांत उपसंहार के रूप में 8वां कलश दिया है। हालांकि इसमें भी जो अमृतचंद आचार्य उन्होंने पहले जो गद्य पाठ लिखा टीका का, उसमें गाथा का जितना भाव था वो सब समाहित कर लिया है, और फिर जो कलश उन्होंने लिखा वह एक प्रकार से उपसंहार करते हुए वो कलश की चर्चा की गई। और वो कलश में क्या चर्चा की है, उसके उपरांत जो विषय वस्तु गाथा में तो नहीं आई है, तथापि उन्हें उस पर भी प्रकाश डालना प्रसंगोपात लगा, अतः उस पर भी प्रकाश डाला है और अंत में उसके उपसंहार रूप कलश दिया है। 9 तत्वों की चर्चा में तो मूल गाथा में है, पर प्रमाण नए निक्षेप की चर्चा मूल गाथा में नहीं है। अतः 9 तत्व संबंधी स्पष्टीकरण करने के बाद उपसंहार का कलश लिख दिया, उसके बाद प्रमाण नए निक्षेप की चर्चा करके तत्संबंधी कलश लिखा है। देखिए, एक तो 9 तत्व संबंधी जो चर्चा थी उसका कलश लिखा, और उसके बाद मूल गाथा में प्रमाण और नय की ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की है। मात्र वहां तो इतना कहा कि भूतार्थ नय से जाने हुए जो 9 तत्व है वो सम्यक्त्व है। लेकिन प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप मात्र भूतार्थ नय से जानने की बात क्यों कर रहे हो? प्रमाण और नय दोनों ही माध्यम है ना जानने के, तो प्रमाण से भी जानने की बात की थी, और नयों में भी मात्र भूतार्थ नय ही क्यों, व्यवहार नय भी है, बाकी सारे नय भी हैं। तो ये जो चर्चा थी वह प्रसंगोपात ही थी। हालांकि मूल गाथा में इस प्रकार की चर्चा नहीं थी, लेकिन टीका में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही था कि मात्र भूतार्थ नय से जानने की ही बात क्यों की जा रही है? क्या अन्य प्रकार से यदि इन 9 तत्वों को जानेंगे तो सम्यक्त्व नहीं होगा क्या? तो ये सारी चर्चा वो अंतिम कलश के माध्यम से फिर वहां पे की गई है। तो ये सारी चर्चा वहां पे अपन पढ़ेंगे ही। यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया है, यह बात तो ठीक नहीं लगती है कि जो चर्चा गाथा में ना हो उसकी भी चर्चा टीका में की जाए क्या? कि प्रमाण नय संबंधी चर्चा तो मूल गाथा में की ही नहीं है और उसकी चर्चा टीका में की जाए, ये बात तो उचित नहीं लगती है। समाधान, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि संबंधित विषयों का स्पष्टीकरण करना टीकाकार का कर्तव्य है। फिर इस गाथा में तो यह कहा गया है कि भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन ही है। यह सुनकर जिज्ञासु पाठकों को यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि क्या भूतार्थ नय के अतिरिक्त भी कोई जानने के साधन है? यदि है तो उससे जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? ये तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या 9 तत्वों को किसी अन्य साधन से भी जाना जा सकता है? तो उसका उत्तर क्या है कि हाँ, अन्य साधन भी हैं जानने के, प्रमाण भी एक साधन है, इसके अलावा नय में भी, व्यवहार नय भी
इन 9 तत्वों को जानने का साधन है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई जब अन्य भी साधन है 9 तत्वों को जानने के, तो फिर सिर्फ भूतार्थ में से जाने हुए तत्वों को आप सम्यक्त्व क्यों कहते हो? तो ये प्रश्न और इसके उत्तर की चर्चा वो कलश के माध्यम से अंत में की गई है, तो वो चर्चा तो अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ये चर्चा क्यों आई इसकी चर्चा ये प्रारंभ में ही यहाँ पे की गई है। और इस टीका की एक और विशेषता है, टीका का नाम क्या है? अमृतचंद आचार्य कृत टीका का आत्मख्याति टीका। और इस आत्मख्याति शब्द का पहला प्रयोग, माने पहली बार इस शब्द को अमृतचंद आचार्य ने इस 13वीं गाथा की टीका में ही लिखा है। माने अभी तक अपन ने देखा जितनी अपने टीका थी सब पढ़ा, लेकिन उसमें आत्मख्याति शब्द अभी तक नहीं आया था। सबसे पहली बार आत्मख्याति शब्द का प्रयोग इस 13वीं गाथा की टीका में ही किया गया है। ठीक, चलिए इस जिज्ञासा के शमन के लिए 8वें कलश के बाद की टीका लिखी गई है, जिसमें प्रमाण नय और निक्षेप के बारे में न केवल प्रकाश डाला गया है, अपितु उनकी भूतार्थता अभूतार्थता भी स्पष्ट कर दी है। यहाँ हम भी आत्मख्याति को इसी प्रकार विभाजित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अभी सबसे पहले अब जो टीका में अमृतचंद आचार्य ने भाव खोला इस गाथा का, उसको अपन देखते हैं। देखिए, भूतार्थ नय से जाने हुए ये जीवादि 9 तत्व सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से, अब यहाँ पे भूतार्थ और अभूतार्थ नय कहा जा रहा है। अभूतार्थ नय मतलब व्यवहार नय और भूतार्थ नय मतलब निश्चय। देखिए, क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध मोक्ष नामक 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त होती है। तो ये पहली बार आत्मख्याति शब्द का प्रयोग आचार्य ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मूल जो गाथा है उसका ही भावार्थ यहाँ पे खोला जा रहा है कि भूतार्थ से जानी हुई जीवादि 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है, ऐसा यहाँ पे कहा। तो इसका भाव यहाँ पे खोला, क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, माने अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं गाथा कि यदि व्यवहार का लोप कर दिया जाएगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि निश्चय नय का लोप कर दिया जाएगा तो किसका लोप होगा? तत्व का लोप होगा। तो वही चर्चा यहाँ पे कि क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित ये 9 तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा और बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों में अब एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके, क्या कहा जा रहा है? पहले अभूतार्थ नय माने व्यवहार नय से इन 9 तत्वों को जाना, और इन 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले जो निश्चय नय है उसके माध्यम से एक चैतन्य स्वरूप को ग्रहण किया। तो क्योंकि करना तो ये 9 तत्वों में ही है, ये शुद्धात्मा दिखाई कहाँ देगा? 9 तत्वों में ही शुद्धात्मा दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले व्यवहार नय के माध्यम से 9 तत्वों को जाना पहचाना, और फिर नामक 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है। और ये आत्मख्याति को क्या कह रहे हैं? अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त होती है। अरे आत्मख्याति का अर्थ स्वयं अमृतचंद आचार्य क्या कर रहे हैं? आत्मानुभूति। और ये कब प्रकट होती है? कि जब शुद्ध नयात्मक एक चैतन्य तत्व का आश्रय लिया जाता है तब आत्मख्याति प्रकट होती है। और इसी का नाम क्या है?
आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति का ही नाम यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य? सम्यक दर्शन। क्योंकि ये सम्यक दर्शन का ही प्रकरण चल रहा है ना, नौ भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। तो यहाँ आत्मख्याति कह करके एक तो आत्मानुभूति की ओर इशारा किया, दूसरा सम्यक दर्शन की। आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है, आत्मख्याति ही आत्मानुभूति है। इसका अर्थ आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, यहाँ पे पर्यायवाची के रूप में ही लिया जा रहा है, क्योंकि 9 तत्वों में एकत्व को प्राप्त करने पर आत्मख्याति होती है। आत्मख्याति अर्थात आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। चलिए, अब यहाँ पे टीका में थोड़ा सा और विस्तार किया जाने वाला है 9 तत्व संबंधी। बीतरा विज्ञान या बालबोध जिसमें 7 तत्वों का पाठ आता है, उसमें जब अपन ये परिभाषाएं पढ़ते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, तो वहाँ जो अपन परिभाषाएं पढ़ते हैं, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, उसको कहाँ से लिया गया है उसकी चर्चा आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। माने मूल जो उसका आधार है उस चर्चा का, वो ये 13वीं गाथा की टीका अमृतचंद आचार्य की, ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। जैसे आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और पूरी हो गई आश्रव की परिभाषा। जो अपन ने बचपन में पढ़ी होगी, बालबोध में, बीतरा विज्ञान में, कि आश्रव भी 2 प्रकार के कहे ना, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। तो द्रव्य आश्रव तो कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव, और भाव आश्रव स्वयं विकार रूप परिणमित तो होना, माने जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, ये भाव आश्रव है। ऐसे ही बंध के संबंध में भी द्रव्य बंध और भाव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष के संदर्भ में भी द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ये सारी परिभाषाएं ली वहां पे। तो अब उन परिभाषाओं का मूल आधार ये 13वीं गाथा की टीका, उसकी चर्चा पर यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 148 है सबसे ऊपर। इनमें किनमें ये 9 तत्वों में, ठीक, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म, क्या कहा? विकार रूप होने वाला विकार्य भाव और वह भाव कराने वाला विकारक कर्म दोनों ही पुण्य है और दोनों ही पाप है। ये भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप, क्या कि विकार रूप परिणमित होने वाला जो भाव है, विकार रूप होने वाला, वह भाव पुण्य या भाव पाप, और विकार कराने वाला विकारक कर्म ये हुआ द्रव्य पुण्य अथवा द्रव्य पाप। अब देखिए, पुण्य और पाप दोनों की चर्चा में शब्द का क्या प्रयोग किया है? विकार। पाप तो विकार है ही, पुण्य को भी क्या कहा जा रहा है? माने कोई अलग से चर्चा ही नहीं की पुण्य पाप की, दोनों को ही विकार शब्द के माध्यम से ग्रहित किया गया है। माने मूल जो पुण्य पाप अधिकार में चर्चा आने वाली है, उसकी भी अमृतचंद आचार्य की टीका में यहाँ दिख गए हैं कि क्या चर्चा आने वाली है कि पुण्य और पाप वास्तव में दोनों कैसे हैं? विकार ही है। उसमें एक विकारी और एक अविकारी हो ऐसा भेद है ही नहीं, क्योंकि अविकारी तो शुद्ध चैतन्य तत्व है और उसके सामने चाहे पुण्य हो अथवा पाप हो, दोनों ही कैसे हैं? विकारी भाव है। माने पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो यदि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है
तो फिर चाहे पुण्य करो या पाप करो, तो अंतर है ना। पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे, और पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? मुख्य रूप से स्वर्ग में जाएंगे, अच्छी मनुष्य गति मिल जाएगी। तो ये अंतर है या नहीं है? कि ज्ञानियों की दृष्टि में तब भी कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी चले गए पुण्य के उदय से, और पुण्य करके आप स्वर्ग भी चले गए, लेकिन 6 ढाला की पंक्ति पढ़ते हैं, तहते चय थावर्तन धरो यो परिवर्तन पूरे। तो निकला रिजल्ट क्या निकला? चाहे नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, वहां से निकल करके भी अंत में तो निगोद दशा ही प्राप्त होती, माने संसार ही तो बढ़ता है। इस अपेक्षा से ना पुण्य और पाप इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर यदि नरक चले गए तो सम्यक दृष्टि तो उस समय भी निर्भीक ही रहता है ना। नरकों में भी जो आनंद है उसका पान तो वह निरंतर कर ही रहा है। माने चाहे नरक प्राप्त हो चाहे स्वर्ग प्राप्त हो, सम्यक दृष्टि जीव को इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वह तो सदा अपने शुद्ध चेतन मात्र तत्व का ही अनुभव, उसका आनंद वो लेता है। बात ख्याल में आ रही है? तो फिर पुण्य और पाप फिर दोनों एक ही हो गए हैं क्या? कोई अंतर नहीं है क्या? वास्तव में तो दोनों संसार के कारण होने के कारण उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक साधक दशा है तब तक अशुभ पाप भावों से बच करके जब तक शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक पुण्य शुभ भाव ही करने योग्य है। अब इसे इस भाषा में कहे कि करने योग्य है, अथवा इसे इस भाषा में कहे कि शुभ भाव होते ही है, माने सहज ही वह शुभ भाव होते हैं और पाप भाव नहीं होते हैं। चौथे गुण स्थान में जीव आया तो अनंतानुबंधी चली गई है। अब अनंतानुबंधी जन्य जो अशुभ भाव थे वो तो कभी हो ही नहीं सकते, माने वैसे जो पाप भाव थे वो तो जीव को ऑटोमेटिक अब होंगे ही नहीं। माने जो संकल्पी हिंसा का भाव था वो कैसे हो? 5वें गुण स्थान में जीव आ गया है तो अनुव्रतों का पालन करने का भाव उसे सहज ही होता है, और उतने पाप भाव उसके नियम से छूटते ही। बात ख्याल में आ रही है? तो देखिए, पुण्य और पाप दोनों को विकार कह करके संबोधित किया, और यहाँ पर ये कहा कि जो विकार रूप होने योग्य है वह विकार्य भाव, और विकार को करने वाला वह विकारक कर्म। तो यहाँ पे जो अभी अंत में आकर के इन सब में अभी तो पुण्य पाप आश्रम बंध संवर निजम इनकी चर्चा की जाएगी, और फिर अंत में जाकर के इन्हें जीव और अजीव तत्व की चर्चा भी होगी। तो मूल रूप से यहाँ पे जीव के होने वाले जो भाव हैं उन्हें कहा जा रहा है नैमित्तिक, और जो कर्म का उदय है उसे कहा जा रहा है निमित्त। तो कर्म के उदय से जीव के ऐसे भाव होते हैं, इस प्रकार से चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। सामान्यतः जब हम चर्चा पढ़ते हैं, माने जो हमने बाल बोधय वितर विज्ञान में पढ़ते हैं, 8 कर्मों का जब चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी वहां पे जीव के भावों को कहा जाता है निमित्त, कि जब स्वयं जीव कर मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है तब उन परिणामों का निमित्त पाकर के जिन कर्मों का आना होता है उसे द्रव आश्रव कहते हैं। तो यहाँ पर जीव के भावों को कहा निमित्त और कर्मों के आने को कहा नैमित्तिक कर्म। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जीव के जो परिणाम हो रहे हैं विकार रूप परिणमित हुआ उसे कहा नैमित्तिक कर्म, और इस कर्म का निमित्त किसे कहा? कर्मों के उदय को, माने द्रव्य कर्म को निमित्त कहा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों शैली में? क्या अंतर है? जब अपन 8 कर्मों का पाठ पढ़ते हैं, बीतवा विज्ञान में शायद 8 कर्मों का पाठ किसमें है, तो उसमें आत्मा के परिणामों को निमित्त कहा और कर्मों के आने को माने द्रव्य संवर आदि को, द्रव्य आश्रव आदि को नैमित्तिक कहा। यहाँ पे द्रव्य
कर्म को निमित्त कहा जा रहा है और आत्मा के परिणामों को नैमित्तिक कहा जा रहा है। माने आत्मा के परिणामों को कार्य कहा जा रहा है और द्रव्य कर्म को कारण कहा जा रहा है। बात ख्याल में आ रही है? उसका भी कारण ये है क्योंकि हमारा वर्तमान में लक्ष्य किस पे कराना है? आत्मा पे लक्ष्य कराना ये प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पे आत्मा को नैमित्तिक भाव के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, तो इसमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म दोनों ही पुण्य है और दोनों ही पाप है। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसको भी क्या कहा जा रहा है? पुण्य कहा जा रहा है अथवा पाप कहा जा रहा है। ध्यान देना, ये जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है वो किस में उत्पन्न हो रहा है? जीव में उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे क्या कहा जा रहा है? पुण्य अथवा पाप कहा जा रहा है, उसे जीव नहीं कहा जा रहा है। जीव में ही उत्पन्न होने वाले जीव की ही भावों को जीव नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पुण्य कहा जा रहा है अथवा पाप कहा जा रहा है। तो फिर जीव किसे कहोगे? अब उसकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए आगे, आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव और आश्रव करने वाला आश्रवक कर्म दोनों ही आश्रव है। ये माने एक प्रकार से दोनों की सबकी परिभाषाएं बता रहे हैं आचार्य। पुण्य पाप की परिभाषा बता दी, अब आश्रव की परिभाषा क्या कि आश्रव करने वाला आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव और आश्रव करने वाला आश्रावक कर्म दोनों ही क्या है? आश्रव है। संवर रूप होने योग्य संवार्य भाव और संवर करने वाला संवारक कर्म दोनों ही संवर है। निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर्य भाव और निर्जरा करने वाला निर्जरक कर्म दोनों ही निर्जरा है। बंधन रूप होने योग्य बंध्य भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म दोनों ही बंध हैं, तथा मोक्ष रूप होने योग्य मोक्ष भाव और मोक्ष करने वाला मोचक कर्म दोनों ही मोक्ष है। अभी दोनों क्या चर्चा है? दोनों आश्रव है, दोनों संवर है, दोनों निर्जरा है, दोनों बंध है, दोनों मोक्ष है। ये कौन दोनों की चर्चा चल रही है? ये कौन दोनों की चर्चा है? देखिए, तो यहाँ पे दोनों मतलब एक भाव आश्रव और एक द्रव आश्रव, दोनों को ही क्या कहा जा रहा है? आश्रव कहा जा रहा है। ये दोनों ही क्या है? आश्रव है। कहने का तात्पर्य है जीव में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव ये भी आश्रव है और जिस कर्म के निमित्त से ये उत्पन्न हो रहे हैं वह भी आश्रव है। ऐसे ही बंध भी, ऐसे ही संवर भी, ऐसे ही निर्जरा भी, ऐसे ही मोक्ष भी। जीव में जो मुक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है, मुक्त भाव उत्पन्न हुआ है, वह भी मोक्ष है और जिन कर्मों के अभाव से उत्पन्न हुआ वह भी मोक्ष है। तो ये दोनों ही क्या है? माने 9 तत्वों की जब 7 तत्व अपन ने अभी देखी, तो ये सातों तत्व ये दोनों रूप है। ठीक है, आगे क्योंकि अभी उत्तर दिया जा रहा है ये दोनों क्यों है? माने भाव आश्रव और द्रव आश्रव ये दोनों ही आश्रव क्यों है? इनमें से एक को आश्रव कहो तो समझ में आता है, दोनों को ही आश्रव कहा जा रहा है क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि दोनों का अकेले रहना माने भाव आश्रव और द्रव आश्रव दोनों में से कोई एक अकेला रह सके ऐसा संभव नहीं है। यदि द्रव आश्रव होगा तो भाव आश्रव होगा ही होगा, भाव आश्रव होगा तो द्रव आश्रव होगा ही होगा। इन दोनों में से कोई भी अकेला रहता नहीं है
इसीलिए यहाँ पर ये इन दोनों को ही आश्रवादिक ये 7 तत्व के रूप में कहा गया है। तर्क क्या दिया? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अकेला रहता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि संपूर्ण कर्मों का तो अभाव हो गया और मोक्ष प्रकट हुआ नहीं जीव को, ऐसा नहीं होगा। यदि भाव मोक्ष हुआ है तो द्रव्य मोक्ष भी होगा ही होगा, और द्रव्य मोक्ष हुआ है तो भाव मोक्ष होगा ही होगा। यदि आज कर्मों का आश्रम हुआ है तो इसका मतलब विकारी भाव भी जीव के होंगे ही होंगे, और यदि जीव के विकारी भाव है इसका मतलब कर्मों का आश्रम भी होगा ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि दोनों अकेले अकेले नहीं रहते हैं। भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य ये दोनों अकेले नहीं पाए जाएंगे, होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। इसीलिए इन दोनों को ही ये 7 तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे वे दोनों अब कैसे हैं? वे दोनों मतलब द्रव्य और भाव, माने 7 तत्वों में घटित करना। द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, भाव पाप, द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम, ये सब माने दोनों है। तो वे दोनों जीव और अजीव है। क्या कहा? वे दोनों माने भाव और द्रव्य। तो जैसे भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, तो उसमें भाव पुण्य ये जीव है और द्रव्य पुण्य ये अजीव है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल में तो 2 ही तत्व है, जीव और अजीव। बाकी जो तत्व है पुण्य पाप आश्रम बंधादिक, ये सब पर्याय रूप तत्व है, और जीव और अजीव ये 2 तत्व ही इन रूप परिणमित होते हैं। मूल में तो ये 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अभी जीव और अजीव ही आश्रम बंधादि रूप परिणमित होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार 9 तत्व बन जाते हैं। और इन 9 तत्वों में जैसे भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य की चर्चा की, तो भाव पुण्य वाला जो पार्ट है वो जीव है, और द्रव्य पुण्य वाला जो पार्ट है वो अजीव है। ऐसे ही पाप में भी, ऐसे ही आश्रम में भी भाव आश्रम ये जीव है, द्रव्य आश्रम ये अजीव है। अजीव मतलब अजीव की पर्याय। ऐसे ही मोक्ष में भाव मोक्ष ये जीव है और द्रव्य मोक्ष ये अजीव है। बात ख्याल में आ रही है? कठिन तो नहीं? देखिए, वे दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक युगल में से पहला जीव है और दूसरा अजीव है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आगे बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं। क्या कहा जा रहा है? ये 9 तत्वों को कैसा कहा जा रहा है? भूतार्थ कहा जा रहा है। कब? जब बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर। क्या? कि अनादि बंध पर्याय जीव और अजीव कब से साथ साथ चले आ रहे हैं? अनादिकाल से इनका संयोग है, कर्मों का और जीव का अनादिकाल से संयोग चला आ रहा है। इसे कहा अनादि बंध पर्याय। ठीक है। तो जब बाह्य दृष्टि से देखा जाए, बाह्य दृष्टि से देखा जाए मतलब अब देखिए, जिनवाणी में नयों के प्रयोग के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा बाह्य दृष्टि से देखा जाए, तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए मतलब व्यवहार नय से देखा जाए, अथवा पर्याय दृष्टि से देखा जाए, पर्यायर्थिक नय से देखा जाए। ये सब एक रूप पर्यायवाची ही यहाँ पे जानना। जैसे पहले अपन ने देखा भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय। भूतार्थ नय से देखना, अभूतार्थ नय से देखना, तो वहां पे भूतार्थ का अर्थ क्या? निश्चय नय। अभूतार्थ का अर्थ व्यवहार नय। ऐसे यहाँ पे लिया बाह्य दृष्टि व्यवहार नय, अंतरंग दृष्टि निश्चय नय। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व कैसे हैं?
भूतार्थ है। ये व्यवहारने से 9 तत्वों को भूतार्थ कहा जा रहा है, सत्यार्थ है। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अतः इन 9 तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या कहा जाता है? जो मूल गाथा में तो कहा था भूतार्थ में से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है, और यहाँ 9 तत्वों को अभूतार्थ सिद्ध किया जा रहा है। अब किसी का माथे ही घूम जाए कि कहना क्या चाहते हो। आचार्य कुंद कुछ और कहना चाह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य कुछ और कह रहे हैं कि अरे भाई कोई अलग अलग बातें नहीं चल रही हैं। जो आचार्य कुंद कह रहे हैं वही अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। मातृयोक्षा को समझना पड़ेगा। आचार्य कुंद ने डायरेक्ट परिभाषा लिखी कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व कैसे हैं, सम्यक्त्व है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने कहा ये 9 तत्वों को कैसे जानो, भूतार्थ से जानो। और जब भूतार्थ नय से, निश्चय नय से 9 तत्वों को जानने जाते हैं ना, तो क्या दिखाई देता है? जीव ही दिखाई देता है, चैतन्य मात्र पना ही दिखाई देता है। 9 तत्व दिखाई ही नहीं देते हैं। निश्चय नय से पूछा, निश्चय नय से कहा गया कि साहब अग्नि को देखो, तो उसमें उष्णता ही दिखाई देती, उसे दिखाई ही नहीं देता कि कंडे की अग्नि है कि काष्ठ की अग्नि है, किसकी अग्नि है। भूतार्थ नय को क्या दिखाई दे रहा है? उष्णता ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई देता नहीं है। जैसे यहाँ पूछा जाए यहाँ कौन बैठा हुआ है, व्यवहार में बहुत तरह के उत्तर दे सकता है। एक वक्ता है, बाकी श्रोता है, कुछ पुरुष है, कुछ महिला है। लेकिन निश्चय नय से जाकर के पूछा जाए तो एक ही उत्तर है, कोई भेद दिखाई ही नहीं देता है। माने भूतार्थ नय से देखा जाए तो सब कौन है? जीव ही है, जीव के अलावा और कोई नहीं है। तो मनुष्य है और कोई बाहर यदि त्रियंच हो तो त्रियंच ये अंतर हो जाएगा। यहाँ पे भी तो अंतर है, कोई पुरुष है कोई महिला है, तो अंतर है या नहीं है? कि निश्चय नय को कोई अंतर दिखाई देता नहीं। निश्चय नय को क्या दिखाई दे रहा है? निश्चय नय को जीव 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 और जीव ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही निश्चय नय को, भूतार्थ नय को आदेश दिया कि जाओ ये 9 तत्वों को देखो, ठीक है। निश्चय नय 9 तत्वों को देखने गया, लेकिन 9 तत्वों में उसे दिखाई क्या दे रहा है? एक जीव ही दिखाई दे रहा है, एक चैतन्य तत्व ही दिखाई दे रहा है। 9 तत्वों में 9 तत्वों को जो जान रहा है वो मात्र जीव ही जान रहा है, बाकी 8 तत्व तो अंधे ही है ना, वे तो जानते ही नहीं है, उनमें तो ज्ञान दर्शन भी नहीं है। तो इसलिए तो जीव को ही उपदेश दिया है देखने का। लेकिन बात ये है कि वो जीव देख किसको रहा है? 9 तत्व को सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा, क्योंकि व्यवहार ने से उन्हें स्थापित किया कि 9 तत्व कैसे है? भूतार्थ है। अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर के जब एक रूप अनुभव करते हैं तो ये 9 तत्व भी भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सर्वथा ये 9 तत्वों का निषेध नहीं किया, क्योंकि यदि सर्वथा निषेध कर देंगे तो स्वयं का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? तो जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष ये सब है इस दुनिया में, लेकिन जब निश्चय नय इनको देखने जाता है तो उसे क्या दिखाई देता है? कि इस सब में व्याप्त एक शुद्धात्मा ही उसे दिखाई देता है। इसीलिए आचार्य कुंद ने जो परिभाषा दी सम्यक दर्शन की, 9 भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वहां पे भी आचार्य आत्मदर्शन को ही सम्यक दर्शन कह रहे हैं। बात ख्याल में आई? देखिए पुनः ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व कैसे हैं? भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे ही 9 तत्व कैसे हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ हैं।
अतः इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। जैसे पीछे आत्मख्याति कह करके आए हैं कि ये आत्मख्याति है। 9 तत्वों को जान करके क्या करना? आत्मख्याति करना, आत्म प्रसिद्धि करना। और ये 9 तत्वों के बीच में ही भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान होता है। बात ख्याल में आ रही है? इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए, अब देखो आ गई ना वही बात, अंतर्दृष्टि। ऊपर के पैराग्राफ में क्या था? बाह्य दृष्टि। और यहाँ पे क्या आई? अंतर्दृष्टि। अभी अंतर्दृष्टि क्या है? निश्चय नहीं। बहिर्दृष्टि मतलब व्यवहार नहीं, अंतर्दृष्टि मतलब निश्चय। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। इनमें से पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार है, जीव के विशेष भाव है, जीव रूप भाव है। और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध और मोक्ष रूप तत्व है वे सभी केवल अजीव है। ऐसे ये 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और सर्व काल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसीलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। देखिए इसी जो अपन ने भी 146 नंबर के 148 पे जो नीचे से तीसरा पैराग्राफ है उसकी अंतिम पंक्ति, इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। ठीक है, अब अगले पृष्ठ की अंतिम पंक्ति ऊपर के पैराग्राफ की, इसीलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही। एक ही वाक्य को 2 बार कहा जा रहा है। क्यों कहा है? क्यों आचार्य एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं? क्योंकि ये हाईलाइट करना है। और आचार्यों के संदर्भ में अपन एक बात तो जानते हैं ना कि उन्हें रिपीटेशन बहुत अच्छा, माने बहुत वो अच्छा नहीं लगता है। एक एक शब्द भी यदि उन्हें कम करने को हो जाए तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक ही बात को, सेम वाक्य को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। इसका तात्पर्य कि मुख्य जो हाईलाइट करने का बिंदु है वो ये है कि 9 तत्वों में प्रकाशमान कौन है? एक जीव ही प्रकाशमान है। 9 तत्व देखने पर हमारा लक्ष्य 9 तत्वों के ऊपर नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि 9 तत्व हमें दिखाई तो दे रहे हैं, व्यवहार नय से 9 तत्वों की चर्चा भी की जाएगी। जिनवाणी में भी एक माने अध्यात्म को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा तो बाहर में सब व्यवहार नय से ही 9 तत्वों की चर्चा है। आश्रम बंध आदि की, पुण्य पाप आदि की चर्चा, ये सब व्यवहार नय से ही तो चर्चा की गई है। लेकिन ये व्यवहार नय से चर्चा करने के बाद भी जब इन 9 तत्वों को देखने जाते हैं तो उसमें प्रकाशमान कौन होता है? एक जीव ही प्रकाशमान होता है। आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष इनके काल में भी दिखाई कौन दे रहा है? ये आश्रम हुआ तो आश्रम किसको हुआ? जीव को हुआ। तो मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है? मुख्य करनी होगी क्या है? जीव ही है ना। उस आश्रम के काल में भी जीव जीव ही रहा कि आश्रम रूप हो गया? जीव तो उस काल में भी जीव ही रहा। ये शरीर के साथ संयोग है। शरीर के संयोग के काल में भी जीव शरीर रूप हो गया कि जीव ही रहा? जीव ही रहा। बंधन के काल में जीव बंध रूप हो गया कि जीव ही रहा? जीव ही रहा। अब संवर निद्रा मोक्ष के काल में, मोक्ष के काल में जीव मुक्त हुआ कि जीव ही था?
कि जीव ही था, जीव ही है और सदा जीव ही रहेगा। तो 9 तत्वों में चाहे अशुद्ध रूप देखें, चाहे शुभ रूप देखें, चाहे शुद्ध रूप देखें, माने कैसी भी अवस्था देखें, आश्रम बंद रूप अवस्था को देखें, संवर निद्रा मोक्ष रूप अवस्था को देखें, किसी भी तत्व को देखा जाए उसमें दिखाई क्या दे रहा है? एक जीव ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं माने, क्योंकि दोनों के भेद किए ना, जीव और अजीब। द्रव्य रूप से देखा जाएगा तो वही सब कौन है? अजीव आश्रव, अजीब बंद, अजीब संवर, अजीब निर्जरा, अजीब मोक्ष। जब मोक्ष भी अजीब को होता है क्या? कर्मों का सर्वथा छूटना चाहिए। कर्मों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उद्गल द्रव्य में हो रहा है, वो अजीब तत्व ही तो है। तो माने वो सब कैसे है? अजीब ही है। प्रकाशमान कौन हो रहा है? कि इसमें एकमात्र जो प्रकाशमान वस्तु है वो जीव तत्व है। और ये जो जीव तत्व है ये व्यवहारने से जाना हुआ जीव तत्व नहीं है। ये जो द्रव्य भाव, द्रव्य संवर और भाव संवर, तो द्रव्य संवर तो अजीव है ही, और भाव संवर में जिसे जीव कहा जा रहा है, भूतार्थने से उसे जीव नहीं कहा, क्योंकि उन 9 तत्वों से पार चैतन्य तत्व कह रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो शुभाशुभ विकारी भाव हो रहे हैं उसे व्यवहार नय से तो जीव कहा जा रहा है, लेकिन निश्चय नय से उसे भी जीव नहीं कहा। इसलिए तो अमृत चंद्र आचार्य ने अपने कलश में लिखा कि 9 तत्व की परिपाटी से मुक्त होकर, तो 9 तत्वों में आश्रम बंधादिक तो है ही, जीव भी तो शामिल है, तो जीव से भी मुक्त होना है क्या? ये भाव जीव वाला जो पक्ष है, माने भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव बंध, भाव मोक्ष, इस सबको भी यहाँ पे जीव नहीं कहा जा रहा है निश्चय नय से। भूतार्थ नय से जीव किसे कहा जा रहा है? तो एक जो ज्ञायक चैतन्य मात्र है उसे जीव कहा जा रहा है, और ये कहा कि उसके आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। इसीलिए भूतार्थ नय से देखने पर एक चैतन्य तत्व ही प्रकाशमान होता है। तो बाकी सबका क्या होगा? बाकी सब है लेकिन उनकी ओर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किस पर है? लक्ष्य एक चैतन्य तत्व पर ही है। इसलिए लिखा था नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, कि 9 तत्व रूप से परिणमित होता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है। वो एकत्व किसका नाम है? ये चैतन्य मात्र का, ये चैतन्य पदे का नाम एकत्व है। 9 तत्व रूप से परिणमित होता है। भाई मोक्ष किसे होगा? जीव को ही होगा। आश्रम बंध रूप भी कौन हो रहा है? जीव ही हो रहा है। तो 9 तत्व रूप से परिणमित होता हुआ भी ये स्थापित किया कि ये व्यवहार से 9 तत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, आश्रम बंध भी है, और आत्मानुभूति होगी तो संवर निद्रा मोक्ष भी होंगे। लेकिन इन 9 तत्वों में प्रकाशमान कौन है? एक जीव, एक चैतन्य मात्र ही प्रकाशमान है, और उस चैतन्य तत्व के लक्ष्य करने से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। ये इस गाथा का मूल भाव है, और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे।
चार गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। सतगुरु से गिरी गई गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। अपनी खलवतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। सतगुरु की मानो सुगतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की गतियां। वाणी के ज्ञान से सुने रुकारो तो वाणी मस्तक। ओम माता की